ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आया हूँ। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चंस क्या हैं? वही हमारे क्वेश्चन हैं जो कि हैं एक्सरसाइज 3.2 के। किसके हैं क्वेश्चन बच्चों? एक्सरसाइज 3.2 के। ठीक है, देखो क्या बच्चों है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हमें बच्चों अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करना है? वैल्यूज निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है बच्चों, cos x इज इक्वल टू है, जो पहला क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू है -1/2 है, और गिवन है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन बच्चे समझ में आ गया? अभी मैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस कर रहा था वो इसीलिए डिस्कस कर रहा था। ठीक है, कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, कौन कहाँ निगेटिव होता है। हमारे कितने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ठीक है, एक हमें दिया है ऑलरेडी cos x गिवन है, तो हमें अदर 5 से निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो अदर 5 से कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलो दो तरीका है बच्चों इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने का। एक तो आप क्या करिए, फार्मूले का यूज करिए, दूसरा क्या करिए, आप जो ट्रायंगल रूल है वहाँ से लगाइए बच्चों। ठीक है कि नहीं? तो चलो बच्चों, मैं करता क्या हूँ कि हमारे जो फार्मूले हैं वहाँ से निकालता हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों देखता हूँ मैं। कॉस है तो हमें निकालना है साइन। साइन x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/cos x। नो, 1/cos x होता है। क्या होता है बच्चों? साइन कॉस के फॉर्म में होता है √1 - cos स्क्वायर x। प्लस माइनस भी पहले लगा होता है। ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा बताओ बच्चों, x किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में साइन क्या होता है बच्चों? माइनस होता है ना। तो प्लस वाला साइन लोगे कि माइनस वाला? माइनस साइन लोगे, प्लस नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि x थर्ड में है तो साइन x क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो साइन x क्या लोगे आप? लोगे -√1 - cos स्क्वायर। आप यही लिखोगे ना, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले बच्चों रख दो। अब यहाँ पे cos x क्या है? -1/2, तो क्या हो जाएगा? -1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों 1 - 1/4। ठीक है बच्चों, आ गया 1 - 1/4। तो आ क्या जाएगा बच्चों? सिंप्लीफाई होके √3/4 साइन x कितना आ गया बच्चों? √3/4 आ गया। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन x इक्वल टू, देखो 3 का रूट तो √3 ही रहेगा बच्चों, तो हो क्या जाएगा? -√3, और 4 का रूट क्या होगा बच्चों? 2 होगा। ठीक है, ये होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारा साइन तो आ गया, कॉस भी आ गया, तो अब किसकी बारी है बच्चों? चलो कोसेक को निकाल लेते हैं ना। कोसेक x क्या होगा बच्चों? 1/sin x होगा। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा बच्चों? -2/√3 आएगा। पलट गया ना, तो कोसेक x क्या आ गया? -2/√3 आ गया। ठीक है, ये तो कोसेक x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बचा क्या बच्चों? tan x बचा। चलो tan x निकाल लो। tan x क्या होता है बच्चों? sin x अपॉन
cos x होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो बच्चों चलो sin x की वैल्यू क्या है आपकी -√3/2 और cos x की वैल्यू क्या बच्चों, cos x की वैल्यू है -1/2। तो कट करके बच्चों आया क्या, tan x आया √3। क्या हो गया tan x की वैल्यू बच्चों, √3 आ गई, ठीक है। ये हो गया tan x की वैल्यू √3 आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या आ गया, sin आ गया, cosec आ गया, tan आ गया, अब बचा क्या हमारे पास, cot बचा। cot x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/tan x। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/√3। ये क्या आ गया बच्चों, cot x की वैल्यू आ गई, ठीक है। कितने रेशियोज पता चल गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। बचा क्या, अभी एक बच रहा है ना, sec x बच रहा है बच्चों, ठीक है। तो sec x क्या होगा बच्चों, 1/cos x हो गया। तो हो क्या जाएगा, अब cos x क्या है, -1/2 है, तो sec x क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों, ठीक है, ये आ गया हमारा sec x आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा sin x, ये आ गया हमारा cosec x, ये आ गया हमारा tan x, ठीक है, ये आ गया हमारा cot x, ये आ गया हमारा sec x। कितने गोले बने, 5 गोले। इसका मतलब पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए ना। 5 तो हमने कैलकुलेट किया, एक पहले से दिया गया था, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया ना। इसको भी काउंट कर लो, तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, 6 की वैल्यू हमें पता होगी, यही तो हमारे क्वेश्चन में कहा था, फाइंड द अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो ये रहा बच्चों, आप इसको नोट करिए बच्चों। मैं आपको कितना 30 सेकंड का टाइम दूँ इसको नोट करने के लिए, चलिए मैं आपको 50 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 50 सेकंड का टाइम है, अब आप नोट करिए इसको, ठीक है। चलो बच्चों, हो गया नोट। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, अब मैं बढ़ता हूँ आगे 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 आगे। अब मैं उसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो चलो चलो, ये हो गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर सीखते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। चलो 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 चलो। तो ये हो गया अपना इरेज बोर्ड। अब मैं इस पर क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ, जो कहो लिख देता हूँ आज, ठीक है। क्या लिख दूँ, अगला क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ अगला क्वेश्चन इस पे। अगला क्वेश्चन है क्या बच्चा, क्वेश्चन 2 है, साइन का है बच्चों, कर सकते हो ऐसे।
10 का है 4th नंबर। चलो बच्चों मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ 5, 6। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 चलो ले लेता हूँ, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्यों नहीं लिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 ही ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। इसमें हमें क्या गिवन है, गिवन है sec x इज इक्वल टू गिवन बच्चों 13/5 गिवन है बच्चों, ठीक है। और क्या गिवन है, x इज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है, x इज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, आपको पता चल गया होगा हमें करना क्या है। इसमें आपको करना यही है कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, ठीक है। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ना, आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेक पता है तो सबसे पहला काम कौन निकालना होगा, कॉस, क्योंकि सेक का भाई क्या होता है, कॉस ही तो होता है कि नहीं। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स हो जाएगा 1/sec x, ठीक है। तो क्या आ गया 1/13/5 हो गया, तो हो गया 5/13। तो क्या आ गया बच्चों, cos x इज इक्वल टू आ गया 5/13। अच्छा मैंने कोई प्लस लिख दिया तो कोई जुर्म कर दिया क्या, बताओ। प्लस लिख के कोई जुर्म किया है, नहीं, जुर्म तो नहीं किया है, क्योंकि x 4th में है तो cos प्लस में आना ही चाहिए। माइनस लिखते तब तो जुर्म हो जाता, ठीक है, लेकिन प्लस लिखो तो जुर्म नहीं होगा, ठीक है। चलो बच्चों सेक हो गया, कास आ गया। अब कास आ गया तो कौन आ जाएगा बच्चा, साइन आ जाएगा ना। हाँ तो साइन एक्स क्या होगा बच्चों, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब अगला बच्चों क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू होगा +- √1 - cos स्क्वायर एक्स होगा ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, +- √1 - 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चा, x 4th में तो साइन का प्लस साइन लेगा कि माइनस साइन, माइनस साइन लेना होगा, क्योंकि 4th में तो साइन नेगेटिव होता है। तो प्लस साइन लेके जुर्म नहीं करना, यहाँ पे हमें लेना है माइनस साइन, जिससे जुर्म से जाएं बच, जुर्म से जिससे क्या जाओ, बच जाओ। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25, 13 का स्क्वायर होगा 169, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, -169 - 25/69 का 1 आगे लगा दो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। चलो बच्चों क्या हो जाएगा, -144/169 हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, साइन एक्स की। क्या अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 144 का रूट होता है 12, 169 का रूट होता है 13, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो गए, ठीक है। तो बच्चों चलो अगला वैल्यू आ गया साइन का, ठीक है, कॉस आ गया, साइन आ गया, तो टेन तो आ जाएगा ना। क्या होगा बच्चा, tan x होगा sin x अपान cos x हो गया, ठीक है। अब sin x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -12/13, और cos की क्या आ गई बच्चा, आ गया cos का क्या आ गया 5/, बच्चों 13 से 13 कट गया तो आया कैंसर -12/, तो ये आ गया बच्चा tan x का आंसर, ये आ गया बच्चा tan x का आंसर, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों हमें वैल्यू कितनी मिली, अभी 3 वैल्यू मिली, ठीक है। अभी हमें 2 वैल्यू निकालना है।
अगली वैल्यू चलो मैं निकाल लेता हूँ कॉट एक्स, किसको, कॉट एक्स इक्वल टू होगा 1/10x, मतलब 1/10 का मतलब बच्चा क्या है, 10 का मतलब है -12/5, तो क्या आ जाएगा बच्चों -5/12, ये हो गया कॉट एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब हमने तो निकाल लिया 4 वैल्यू, 4 सर्कल हो गए ना, बचा क्या, साइन का tan काट से बच गया कोसेक, तो कोसेक को क्यों छोड़ोगे, ये हो गया 1/sin x हो गया। ठीक है, तो साइन मतलब क्या हो गया बच्चा, ये आ जाएगा पलट के -13/12। ठीक है, ये हो गया कोसेक x की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी बच्चा, कोसेक x की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। तो बताइए आपको कितने रेशियोज मिल गए बच्चा, टोटल 6 मिल गए ना, एक तो गिवन था 5, आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल गए। ठीक है, चलो बच्चों अब इसको आप नोट कर लो, मैं इसको आपको नोट करने के लिए देता हूँ 55 सेकंड में देता हूँ। कितना टाइम दूंगा मैं इसको नोट करने के लिए आपको, 55 सेकंड। ठीक है, नोट करते रहना, सो नहीं जाना। ठीक है, सो नहीं जाना, सो नहीं जाना, अभी मैं आना देखना है। ओके बच्चा, तेरे जैसे यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया और तेरा मेरा या पुशाना। चलो बच्चों, आपका टाइम होता है ख़त्म, अब मेरा टाइम होता है शुरू। ठीक है, तो मैं अपने टाइम को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं शुरू करता हूँ अपना काम। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ शुरू। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आया आया आया, आया आया आया, समझ में आया, आया आया, आया आया, आया आया, आया आया, हो 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 हो। चलो बच्चा, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम, देखते हैं हम क्या देखते हैं। मुझे दिख रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे दिख रहा है ना अगला क्वेश्चन क्या है। मुझे दिख रहा है कि अगला क्वेश्चन है हमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है हमें क्या बताना है बच्चा, फाइंड साइन
765 डिग्री। हमें बताना है बच्चा 765 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। चलो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को मैं करने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एंगल क्या है बच्चा, 765 डिग्री 360 से बड़ा चला जा रहा है। हमने तो जितने फार्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 360 के फॉर्मेट के, या तो 180 के फॉर्मेट के, या तो 90, या तो 270। तो ये फॉर्मेट ही अलग है, ठीक है। इसको अपने फॉर्मेट में लेकर आ जाओ। तो करो क्या बच्चा, आप करो 765, अब है साइन तो डिवाइड कर दो 360 डिग्री से, ठीक है। 360 से डिवाइड करो तो 2 टाइम्स कटेगा बच्चा, आएगा 720, तो आ गया रिमाइंडर 45, ठीक है। आ गया क्या, रिमाइंडर आ गया ना 45। मतलब क्या हो गया, मतलब हो यही गया कि हम लोग लिख सकते हैं 765 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 into 2 + 45। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। अरे 360 into 2 + 45 होता है कि नहीं। क्या फॉर्मूला पढ़े बच्चा, बड़े डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो कोसेंट हो गया 2 इंटू डिवाइजर हो गया 360 और रिमाइंडर हो गया 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 765 हो गया, ठीक है। चलो बच्चा हो गया क्या, अब देखो मुझे बताओ तो जरा 360 मतलब क्या होता है 2 पाई, समझ में आया क्या। अब 2 पाई इंटू 2 किससे कटने वाला नंबर है, 2 पाई से कट जाएगा ना। और हमने आपको फार्मूला बताया क्या है बच्चा, हमने फार्मूला बताया है कि 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चा, साइन थीटा होता है, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा साइन 2 पाई इंटू 2 + 45 क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा ये आपका साइन 45। समझ में आया क्या, आ गया होगा। तो अल्टीमेटली आ क्या गया बच्चा, आ गया साइन 765 डिग्री इक्वल टू आ गया साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 तो आपको पता ही है, होता क्या बच्चा 1/√। तो क्या हो गया बच्चा आपका 765 डिग्री क्या हो गया 1/√2 हो गया, ठीक है। 1/√, ये आ गया बच्चा, ठीक है। ये होगा, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये बच्चा है क्वेश्चन नंबर 7 है, कोसेक -1410 डिग्री, 1410 डिग्री, ठीक है। क्या है 1410 डिग्री, ठीक है। तो चलो बच्चा लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो यहाँ पे, ठीक है। आपने जो फार्मूले बच्चों पढ़े होते हो मैक्सिमम वो साइन कॉस टैन के फॉर्म में पढ़े होते हो। तो इसको पहली बात तो कर लो क्या, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो हो जाएगा बच्चा ये 1/sin ऑफ -1410 डिग्री, ठीक है। -1410 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये माइनस साइन बाहर निकालो बच्चा, हो गया क्या -1/sin ऑफ 1410 डिग्री, ठीक है। अब 1410 डिग्री भी क्या है बच्चा 360 से बड़ा एंगल है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 1410 डिग्री क्या ले सकते हो, 360
लिख सकते हो बच्चा इसको 360 डिग्री इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। देखो बच्चा 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1440 और माइनस 30 कर दोगे तो हो जाएगा 1410 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, अल्टीमेटली इतना आ गया अपना। क्या आ गया? आ गया ये -1 अपान साइन 360 मतलब 2 पाई और इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। इतना आ गया ना बच्चा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लग रहा है। अब देखो बच्चा ये हो जाएगा -1 अपान, अब साइन इतने में से तो आ गया बच्चा ये माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे 2 पाई पोर्शन हटाओ, फार्मूला पढ़े हो ना, ये वाला फार्मूला, ये जो अभी लिखा मैं, ठीक है, इसको तो पढ़े ही हो ना, तो वही तो लगा है यहाँ पे बच्चा। 2 पाई पोर्शन हटा तो क्या बचा? साइन माइनस 30, माइनस बाहर आ गया तो माइनस साइन 30 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चा, तो आ गया क्या 1/sin 30। अब साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चा क्या 1/2, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया बच्चा 2 आया। इसका मतलब हमें कोसेक -1410 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई बच्चा? मिल गई 2। क्या मिल गई बच्चा? मिल गई 2। ठीक है, मिल गई 2। ठीक है, चलो बच्चों नोट करो इसको। मैं आपको देता हूँ 50 सेकंड का टाइम इसको नोट करने के लिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करके नोट छापो। कैसे छापोगे? पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो नोट छापोगे। और नकली वाला नोट नहीं छापना, और जो गवर्नमेंट नोट देती है उस तरीके से घर पे लाके रखना, तो मतलब छपना। ठीक है, ये करना, नहीं तो नोट नकली नोट की मशीन नहीं लगाना। ठीक है, मतलब पढ़ना, फिर नोट गवर्नमेंट के द्वारा जो छपाता है उसको आप पाना। ठीक है, मतलब मेरा अच्छी जॉब अचीव करो, अच्छे लेवल को अचीव करो तो पैसा तो खुद ही आ जाएगा बच्चा। ठीक है, हमारा ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो बच्चा चलो देखो 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 देखो, हो गया क्या? हो गया हमारा काम, हमारा टाइम आ गया, आपका टाइम गया। ठीक है, हमारा टाइम आया, आपका गया। अब आप देखो, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं, चलो बच्चा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आगे क्या है? अब मैं बढ़ता हूँ आगे, मैं बढ़ता हूँ आगे। आप देखिए 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 बच्चा, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू निकाला है। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन यह है 8 बच्चा। ठीक है, हमें वैल्यू क्या निकालना है बच्चा? हमें वैल्यू निकालना है tan 19 π/3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, tan 19 π/3 है बच्चा। ठीक है, क्या है? tan। आप कहोगे अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया tan 19 π/3। कैसे करोगे? चलो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चा, इसको लिख सकते हो 18 पाई प्लस π/3। ठीक है, 18 पाई क्यों लिखा आप बोलोगे? 18 पाई ही तो ऐसा नंबर है 19 के पास जो 3 से कट जाएगा, कट जाएगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? हो जाएगा tan
3 6 जा 18 तो 6 पाई प्लस पाई बाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों आपको एक फार्मूला ध्यान आना चाहिए, वो फार्मूला है क्या? फार्मूला है tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या? tan थीटा। आपको ये फार्मूला बच्चा याद में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो क्या जाएगा बच्चा, आपका ये हो जाएगा। अब देखो 6 पाई से कट जाएगा ना, तो इस पूरे पोर्शन को हटाओ और लिखो इसको क्या, tan पाई बाई 3। अब tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है टेबल से पता है ना, √3 होती है। तो आ गया बच्चा आपका आंसर आ गया tan 19 पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो ये हो गया, ठीक है, हो गया बच्चा, ठीक है। ये तो आ गया, ये तो आ गया। कुछ और लेकर आऊँ क्या? नोट कर लो इसको, नोट करो जल्दी से। हाँ नोट कर लो बच्चा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज 3.2 कर लोगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, क्या मैं उनको भी बता दूं? चलो एक बता देता हूं, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, नहीं तो कहोगे क्वेश्चन नहीं बताया गया, ठीक है। तो मैं ये नहीं छोड़ूंगा कि आपको क्वेश्चन नहीं बताया गया। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है sin -11 पाई अपॉन 3 है ना बच्चा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा साइन के अंदर माइनस है तो इस माइनस को सबसे पहले तो बाहर निकालो, इससे छुटकारा पाओ जल्दी से बाहर निकाल के, ठीक है। अब जो देखो 11 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाएगा? आप बोलोगे कि 12 एक ऐसा नंबर है जो कट जाएगा 3 से, तो 11 को क्या लिख लिए, 12 पाई माइनस पाई, ठीक है। अब हो क्या जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब जब बताओ साइन का फार्मूला क्या होता है? होता है साइन 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो क्या हो गया बच्चा, हो जाएगा माइनस साइन, देखो 4 पाई क्या है, 2 पाई से कट जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा बच्चा, बचेगा माइनस साइन पाई बाई 3। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ गया साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है बच्चा, √3/2 क्या होता है, √3/2। तो आपका फाइनल आंसर आया क्या, आ गया आपका फाइनल आंसर कि साइन -11 पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई √3/2। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये आ गया, ये तो आ गया, ये तो आ गया, ये तो आ गया बच्चा, ये तो आ गया। चलो अब आप नोट कर लो, आप नोट कर लो और मैं आगे बढ़ जाऊँ जिससे, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। नोट करो जल्दी 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 जल्दी। मैं आपको इसको नोट करने के लिए 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड, ठीक है।
हमारे क्या 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 क्या। तो आपने तो नोट कर लिया होगा ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ना। नोट कर लिए तो मैं आ भी गया ना। चलो 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 चलो। ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया। ठीक है। चलो बच्चों मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है क्या। अगला क्वेश्चन है कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन नंबर 10 ही तो है अगला क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है कि वैल्यू निकाल करके दिखाओ किसकी। दे दिया है इन्होंने कि वैल्यू निकाल करके दिखाओ कॉट माइनस 15π/4 माइनस 15π/4 की वैल्यू बताओ। चलो हम बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो हम लोग मैक्सिमम फार्मूले साइन कॉस और tan के पढ़ते हैं, तो कॉट को tan में बदल लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको बदल लोगे तो क्या हो जाएगा 1/tan ऑफ -15π/4। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक है। अब देखो tan के अंदर नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ आ जाता है, बाहर। तो ये हो क्या जाएगा बच्चा, अगले में हो जाएगा 1/-tan 15π/4। अब बताओ बच्चा 15 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से कट जाएगा। अब बोलोगे 16, मैं बोलूँगा सही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपका, हो जाएगा -tan 16π-π/4। ठीक है। 15 के पास कौन सा नंबर होता है 4 से कटने वाला, 16 ही तो होता है। ठीक है। तो 15π को क्या लिख लिया, 16π-π/4। ठीक है। अब देखो tan का फार्मूला होता क्या है बच्चा, होता है tan nπ प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस माइनस tan थीटा। tan nπ प्लस माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, प्लस माइनस tan थीटा। ठीक है। तो यहाँ आ क्या जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आपका कन्वर्ट होके 1/-c क्या हो जाएगा बच्चा, -tan 16π क्या हो जाएगा 4π-π/4। ठीक है। इतना आगे। ठीक है। देखो 4π है तो क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा -tan, देखिए माइनस है, ये माइनस एक पहले से ही है और एक माइनस ये वाला आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया ना माइनस माइनस प्लस, तो हो क्या गया 1/tan π/4 आ गया। ठीक है। तो आ क्या गया बच्चा, फाइनली आ गया, ये हो गया 1/1, तो आ गया कट करके 1। ठीक है। तो फाइनली अपना आंसर आ क्या आ गया बच्चा, आ गया काट -15π/4 = 1। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं तिरछा न लिख करके ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। ये क्या है, कॉट, क्या है बच्चा, कॉट है। ठीक है। तो क्या आ गया, कॉट -15π/4 = 1। ओके स्टूडेंट्स,
तो मैंने आज के इस लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, रेडी रखिए। ठीक है, एंट्रेंस और बोर्ड एग्जाम दोनों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।